नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम राजस्थान जीके के जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी जो अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते हुए चलेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगामी जो ऐसे ही क्वेश्चन जो है, जो मॉडल पेपर्स जो है आपके सबसे पहले मिलते रहें। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो आप भी अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आप इसमें चिंकारा, दूसरा आपका चीता, शेर या फिर भालू। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंकारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन नीम, खेजड़ी, पीपल या अरड़ू। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका खेजड़ी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है। यानी कि इसमें से जो कौन सा जो प्रकार है वो बालों का स्तूप का नहीं है। तो पहला ऑप्शन बरखान, दूसरा ऑप्शन पैराबोलिक, तीसरा ऑप्शन घोराउड और चौथा ऑप्शन तारा। तो 3 नंबर जो है उसमें आपका 3 नंबर जो है आपका उसमें आपका सी ऑप्शन इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोराउड। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। राजस्थान में जो सर्दियों के दिनों में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मावठ, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर और आम्र वर्षा। तो राजस्थान में इस वर्षा को बोला जाता है मावठ। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो मावठ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावठ जो है राजस्थान में, मावठ जो आती है पश्चिमी विक्षोभों से आती है, पश्चिमी विक्षोभों से आती है। और इसका जो मानसून आता है वो आपका जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, उससे इसका मानसून आता है। तो इसे पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। भूमध्य सागर से आने वाले जो नमीयुक्त चक्रवात होते हैं, जिनके कारण कुछ वर्षा हो जाती है, उसे राजस्थान में मावठ कहते हैं। और ये राजस्थान में जो है आपके रबी की फसल लिए महत्वपूर्ण होती है और इसे स्वर्णिम वर्षा भी कहा जाता है। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर में आपको बताना है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, हमको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, दूसरा राजस्थान का दक्षिणी मैदान, तीसरा हाड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ भागों में। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जो बनास नदी है, तो बनास बेसिन में जो है ये भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आपका हाड़ौती में काली और बनास में तो भूरी हो ही जाएगी। राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है उसमें लाल काली या फिर लाल मिट्टी पाई जाती है। और अरावली के दोनों तरफ जो है, एक तरफ जो आपकी रेतीली मिट्टी हो जाएगी और दूसरी साइड जो आपकी पूर्वी मैदानी साइड आपकी जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बनास बेसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि लूनी बेसिन के प्रदूषण का प्रमुख उद्योग और प्रमुख स्रोत क्या है। ये लूनी बेसिन जो है उसका प्रमुख जो प्रदूषण का जो स्रोत है वो क्या है, वो किस कारण से जो है प्रदूषित होता है। तो पहला ऑप्शन इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा आपका रंगाई छपाई उद्योग, तीसरा हैंडीक्राफ्ट उद्योग और चौथा गंवारगम उद्योग। तो 6 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी बेसिन जो है वो रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो है वो नदी के जो प्रदूषण कारण कौन सा है, रंगाई छपाई उद्योग। तो इसमें आपको बी ऑप्शन होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक तरफ जो है नदियाँ दी गई है और दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है, यानी सही सुमेलित कौन सा नहीं है या सही युग्म कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो माही की चाप, काले सिंध निबाज, साबरमती की वाकल और बनास की सागी। तो इसमें जो है कौन सी आपको सही युग्म नहीं है ये आपको बताना है। तो 7 नंबर जो इसमें आपका बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है इसमें कि दिसंबर 2017 के दौरान राजस्थान में किस पक्षी की गणना पहली बार अलग से की गई थी। दिसंबर
2017 के दौरान राजस्थान में जो कौन से पक्षी है उसकी जो गणना वो अलग से की गई है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें मोर, दूसरा कबूतर, तीसरा कौवा और चौथा चील। तो 8 नंबर जो है इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा मोर। तो ये ऑप्शन हो गया इसमें मोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है। ये खस घास जो है वो इत्र बनाने में या फिर ठंडे पे यानी शरबत वगैरह बनाने में काम ली जाती है। तो ये कौन से जिलों में उत्पादित होती है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कोटा, बूंदी, झालावाड़, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका अलवर, करौली और धौलपुर, तीसरा ऑप्शन अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, और अंतिम ऑप्शन आपका सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो 9 नंबर जो है इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खस घास जो है सवाई माधोपुर में, भरतपुर और टोंक जिले में पाई जाती है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ताल छापर, जिसे हम द्रोण छापर भी कहा जाता है, इसको द्रोण छापर, ताल छापर या द्रोण छापर अभ्यारण्य जो है, ये कृष्ण मृग जो है वो किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका सीकर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा दौसा और चौथा चूरू। तो ताल छापर जो है आपका चूरू जिले में स्थित है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू। और ये जो है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। ये भी बहुत बार पूछा है कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो ताल छापर या द्रोण छापर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 11 कि ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र जो है वो कहाँ है। तो पहला ऑप्शन घग्गर क्षेत्र में, दूसरा शेखावाटी में, तीसरा गौडवाड़ बेसिन में और चौथा नागौर क्षेत्र में। तो 11 नंबर जो है इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ताल छापर और जो परिहारा रण है वो आपका शेखावाटी में है, शेखावाटी। तो आपका शेखावाटी क्षेत्र में आ जाएगा ताल छापर और परिहार। जिस तरह से बाप और फलोदी ये रन जो कहाँ है, ये आपके जोधपुर में। तो इसी तरह से जो ये ताल छापर परिहारा रन है ये आपका शेखावाटी में। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर में आपको बताना है कि इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है। तो इनमें से कौन सा जो जिला है उसमें आपका जो चावल जो है उसका उत्पादन होता है। तो ए ऑप्शन भीलवाड़ा, बी आपका टोंक, या फिर बूंदी, या फिर धौलपुर। तो 12 नंबर जो है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी जिले में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि 2012 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में जो पशुओं की संख्या है 2012 की पशुगणना के आधार पर वो कितनी है आपको बताना है। तो 13 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 577 लाख। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म बताइए। निम्न में से असुमेलित युग्म आपको बताना है। तो तलवाड़ा एक तरफ क्षेत्रों का नाम है और एक तरफ खनिज है। तो तलवाड़ा, लीलवानी, काला खूंटा ये मैग्नीज। इसके बाद मोरिजा, डाबला, नीमला लोहस के लिए। इसके बाद मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी आपका हीरा, और पलाना, खोरी और चनौरी ये जो आपकी कोयला। तो 14 नंबर जो है इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा इसमें, मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी। इसके बाद में जो ये तलवाड़ा, लीलवाना, काला खूंटा ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध, बांसवाड़ा में है ये। और बाकी ये जो है मंगला, ऐश्वर्या ये बाड़मेर के तेल के कुएं के नाम है। जो राजस्थान का जो पहला है वो मंगला है। इसके तो इसमें इसकी खोज 2004 में की गई थी, और 2009 में जो यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। तो ये हीरा के लिए नहीं बल्कि तेल कुएं के लिए प्रसिद्ध है। और पलाना, खोरी, चनौरी ये कोयला वाले क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि मृदा में पौधों के लिए जल उपलब्ध जल होता है। तो मृदा जो होती है उसमें पौधों के लिए उपलब्ध जल जो होता है तो केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक जल, गुरुत्वीय जल और रासायनिक बंधित जल। तो 15 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशिका जल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है
कि गर्म मौसम में पत्तियां मुरझाती हैं। तो गर्म मौसम में जो पत्तियां होती हैं वो किस कारण मुरझाती हैं आपको बताना है। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण, अवशोषण की तुलना में अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण, जड़ों द्वारा अत्यधिक जल अवशोषण के कारण, और जल अवशोषण की कमी के कारण। तो 16 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवशोषण की तुलना में वाष्पोत्सर्जन जो है अधिक होता है तो उस कारण ये मुरझाती है। तो 16 नंबर में आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें आप बताना है कि श्वसन किसके लिए आवश्यक होता है। तो श्वसन जो है किसके लिए आवश्यक होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका कोशिका विभाजन है अभी, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के लिए। दूसरा आपका अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने के लिए कार्बन चक्र के लिए उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सीवी रमन जो है उनको किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 18 नंबर जो है उसमें आपका पहला ऑप्शन प्रकाश परावर्तन, दूसरा प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णता और प्रकाश परिक्षेपण। तो 18 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें सी ऑप्शन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है। तो प्रिज्म से हम गुजारेंगे तो जब कौन सा जो रंग सबसे ज़्यादा विचलन करेगा, पहला श्वेत, लाल, बैंगनी या हरा। तो 19 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलन करेगा, और सबसे कम की बात की जाए तो आपका लाल रंग हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। तो जो आपकी हाइड्रोलिक प्रेस होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो पास्कल नियम, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बॉयल का नियम। तो 20 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पास्कल का नियम जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ जो हमारे आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।